में चूहे कूद रहे हैं। क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरे बच्चे, सब्र रखो। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रानो खाने की तलाश में पुराने बरगद के खोखले में जाती है। वहाँ उसे एक पुरानी चमकती हुई टोकरी मिलती है। ये कैसी अजीब टोकरी है। इसमें से तो सोंधी सोंध छूती है, उसमें से गर्मा गर्म समोसा प्रकट होता है। वो उस टोकरी को लेके घर आती हैं। रानो बच्चों को समोसे खिला रही थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और सुकून थी। वाह माँ, ये समोसा तो बहुत लजीज है। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, ये जादुई टोकरी हमारे लिए एक वरदान है। हम समोसा बेचकर अपना घर बनाएंगे। रानो ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया है। रानो के गर्मा गर्म समोसे, खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। रानो बहन, एक समोसा देना, ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। बिल्कुल भाई, ये लीजिए, बस 2 दाने की कीमत है। लालची कालू कौआ अपनी खिड़की से रानो की बढ़ती लोकप्रियता देख रहा है। उसके दिल में जलन और लालच पैदा होता है। ये मामूली चिड़िया रातों रात इतनी अमीर कैसे हो रही है? जरूर कोई काला जादू है। मुझे ये राज जानना ही होगा। कालू कौवा उड़कर अपने चालाक दोस्त लोमड़ी के पास पहुंचता है, जो अक्सर जंगल की खबरें रखता है। लोमड़ी भाई, तुमने देखा रानो का नया ठाट बाट? क्या तुम्हें पता है कि उसके पास इतने समोसे कहाँ से आ रहे हैं? नहीं कालू भाई, मैंने भी सुना है कि उसके पास कोई खजाना हाथ लगा है, पर सच क्या है ये तो परिंदे ही जाने। मैं तो जमीन पर रहता हूँ, मुझे क्या पता। निराश होकर कालू अपने दूसरे दोस्त चील महाराज के पास जाता है, जो ऊंचाइयों से सब कुछ देखता है। चील भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। क्या तुमने देखा कि रानो समोसे बनाने का सामान कहाँ से लाती है? अरे कालू, मैंने घंटों उसकी छत पर नजर रखी है। न वो बाजार से मैदा लाती है, न तेल। उसके पास कोई रसोईया भी नहीं है। ये सब मेरी समझ से बाहर है। कालू अकेला बैठा अपनी चोंच खुजला रहा है। वो समझ गया है कि उसके दोस्त भी इस राज से बेखबर हैं। इन निकम्मों को कुछ नहीं पता, सब के सब अंधे हैं। अब मुझे खुद ही साए की तरह उस रानो का पीछा करना होगा। इन निकम्मों को कुछ नहीं पता, सब के सब अंधे हैं। अब मुझे खुद ही साए की तरह उस रानो का पीछा करना होगा। जब तक राज का पता नहीं चलता, मुझे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। रानो टोकरी धोने नदी पर आती है। कालू झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहा है। तभी उसकी पुरानी साथी गोरी कौवी दबे पांव उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। कालू, यहाँ झाड़ियों में दुबक कर क्या देख रहे हो? कोई नया शिकार? अरे गोरी, तुम जरा धीरे बोलो। देखो उस रानो चिड़िया को, उसके हाथ कोई खजाना लगा है। शुक्र है मौला, इस टोकरी ने मेरे बच्चों की जिंदगी बदल दी। बस एक बार कहो समोसा हाजिर हो और चमत्कार हो जाता है। अब मेरे बच्चे कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। सुना तुमने? वो टोकरी नहीं, समोसों की खान है। ओह, तो ये राज है। कालू, अगर ये टोकरी हमारे हाथ लग जाए तो हमें इस उम्र में मेहनत करने की क्या जरूरत? पूरा जंगल हमारे कदमों में होगा। सही कहा गोरी। अब ये टोकरी हमारी होगी। बस आज रात का इंतजार करो। जब वो सो रही होगी, हम अपनी चाल चलेंगे। रानो और बच्चे सो रहे हैं। कालू चुपके से खिड़की से अंदर आता है और जादुई टोकरी चुराकर असली की जगह एक वैसी ही दिखने वाली मामूली टोकरी रख देता है। अब आएगा मजा। कल से जंगल का राजा मैं हूँ। रानो बाजार में है, भीड़ जमा है, लेकिन टोकरी से समोसे नहीं निकल रहे थे। रानो बहन, क्या हुआ? सूरज सिर पर आ गया है और पेट में भूख की आग चल रही है। जल्दी करो। बस 1 मिनट हरिया भाई, पता नहीं आज क्या हो रहा है। समोसा हाजिर हो, समोसा हाजिर हो। अरे, कुछ निकल क्यों नहीं रहा? कल तक तो तुम बड़े दावे कर रही थी रानो। क्या अब अमीर होते ही गरीबों को तरसाना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, मेरा यकीन मानिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। ये टोकरी ये काम क्यों नहीं कर रही? बाजार के दूसरी तरफ कालू ने अपना ढाबा खोल लिया है। वो जादुई टोकरी से समोसे निकाल रहा है।
आओ आओ, असली समोसे यहाँ है। रानो तो एक ठग है, मेरे पास आओ। देखा भाइयों, रानो ने आपको धोखा दिया, पर कालू भाई बड़े दिल वाले हैं। जो हमें दाने देगा उसे गर्मा गर्म समोसा मिलेगा। समोसा हाजिर हो। टोकरी से धुआं निकलता है और एक कुरकुरा समोसा बाहर आता है। भीड़ रानो को अकेला छोड़कर कालू की तरफ दौड़ पड़ती है। रानो रोती हुई घर लौट रही है। उसके पास बच्चों के लिए दूध खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। माँ, उदास मत हो, हम फिर से दाने चुन लेंगे, पर आप मत रो। जंगल का सबसे बुजुर्ग और समझदार उल्लू रानो को बुलाता है। रानो, परेशान मत हो। जादुई चीजें सिर्फ साफ दिल वालों के पास टिकती हैं। कालू का लालच ही उसे डुबोएगा। कल तुम कालू के पास जाओ। कालू घमंड में चूर था। रानो वहाँ पहुँचती है। कालू भाई, मेरी टोकरी लौटा दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। कैसी टोकरी? ये मेरी है, देखो, समोसा हाजिर हो। अचानक टोकरी से समोसे की जगह जलते हुए अंगारे और कांटे निकलने लगते हैं। कालू के पंख जलने लगते हैं। वो दर्द से चिल्लाता है। जादुई टोकरी हवा में उड़ने लगती है। बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये टोकरी मुझे मार डालेगी। टोकरी ने तेरा लालच भांप लिया है कालू। सच उगल दे, वरना खाक हो जाएगा। कालू सबके सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने रानो की टोकरी चुराई थी। ये लो अपनी बला, मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही रानो टोकरी को छूती है, आग बुझ जाती है। अगले दिन से रानो ने अब एक मुफ्त लंगर शुरू किया। बच्चों, याद रखना, जो चीज दूसरों का हक मार कर ली जाए वो कभी बरकत नहीं देती। सच है माँ, ईमानदारी की सूखी रोटी भी लालच के समोसों से बेहतर है। लालच और धोखे की नींव पर खड़ा महल जल्द ही गिर जाता है, जबकि ईमानदारी और सब्र का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं करण राज ऑफिशियल। आशा है आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं। आप सब बहुत दुलार दे रहे हैं मुझे। ऐसा ही प्यार बना रहिए अपने भाई के ऊपर। मैं आपको आप सबके बीच ऐसा ही रोज़ एक नया कहानी वीडियो रानू चिड़िया और कारू कौआ, मैं ऐसा ही भाई करण राज ऑफिशियल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए भाई। लव यू।